हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं सौरभ श्रीवास्तव आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल उड़ान कंपटीशन क्लासेस पर। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत अच्छे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो आजकल पेपर में पूछे जा रहे हैं और आप लोगों को थोड़ी इनमें समस्या भी होती है। चलिए कोशिश करते हैं। और इसलिए वो क्वेश्चन लाए हैं जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं और आप लोग नहीं लगा पाते, लेकिन आज मैं उनका निराकरण बहुत आसानी और सरलता से बताऊंगा, जिससे आप लोग हमेशा उनको बहुत ही नॉर्मल तरीके से लगा सकें, लगे कि जैसे हमने ये तो बहुत आसान सवाल थे और हमसे लग गए, है ना। चलिए कोशिश करते हैं कि कैसे वो सवाल लगते हैं और किस प्रकार हम उन्हें लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला सवाल। हमारा आज का पहला सवाल ये आपके सामने है, लिखा हुआ है एक वर्ग, ये वर्ग लिखा, एक वर्ग की भुजा को 20% इसमें बढ़ा दिया गया, वृद्धि कर दी गई है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। देखो ध्यान दीजिए, जब कभी भी किसी वर्ग या किसी वर्ग या वृत्त दोनों में से कोई भी एक चीज हो और उसका पूछ दिया जाए भुजा दे दी जाए या उसकी त्रिज्या दे दी जाए, वृत्त की त्रिज्या दे दी जाए, तो पूछा जाए उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, त्रिज्या या भुजा को बढ़ाया गया है प्रतिशत में और क्षेत्रफल में ही प्रतिशत परिवर्तन पूछा गया है, तो आप करेंगे क्या। सबसे पहले तो ये बात है, आप क्या करेंगे, तो इसमें फार्मूला छोटा सा होता है a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। इसमें a को 20 मान लो और b को भी 20 मान लो, ठीक है, और इन दोनों की गुणा भी कर देते हैं। तो फार्मूला कुछ ऐसे लगाएंगे, इसमें a प्लस बी प्लस 20 गुणे 20 भाई ए और बी दोनों हो गए, बटे में कितना 100, 2 जीरो काट दो, कितना हो गया 20 20 40 और 2 2 4, कितना हो गया 44%। हमारा राइट आंसर हो गया। इतना आसानी से लग जाएगा। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन हमारा ये है। आगे देखते हैं अपना अगला सवाल क्या है। हमारा अगला सवाल ये है, आपके सामने दिया हुआ है, एक समबहुभुज का आंतरिक कोण 150 डिग्री है, तो उसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। जब कभी भी ऐसा दे तो फार्मूला होता है आंतरिक कोण बराबर, देखो बहुभुज का आंतरिक कोण है, तो एक दे रखा, तो आंतरिक कोण बराबर फार्मूला होता है n-2 गुणे 180 बटे में n। ये फार्मूला याद रखिएगा। आंतरिक कोण प्रत्येक आंतरिक कोण का है, अगर यहाँ पर n हटा दोगे तो योग का फार्मूला हो जाएगा। प्रत्येक आंतरिक कोणों का योग क्या है, ठीक है। n का मतलब होता है भुजा, n बराबर क्या होता है भुजा, ये याद रखिएगा, n बराबर क्या होता है भुजा। तो आंतरिक कोण कितना दे रखा है, प्रत्येक आंतरिक कोण दे रखा है 150 डिग्री, n-2 क्योंकि n ही तो निकालना है, गुणे में कितना है 180 बटे में कितना है n। अब देखो ये जीरो काट देंगे, देखो ये 3 से कटता है, 3 ने 3 18, 3 से काटते हैं यहाँ पे 15, 3 से काटते 5 या 15 होता है। अब देखो n से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना देगा 5n बराबर 6 से इधर मल्टीप्लाई करो 6n-12, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, 6 में से 5 चले जाएंगे, कितने बचेंगे बेटा n, एक ही तो बचेगा, बराबर 12 माइनस का था तो इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। तो भुजाओं की संख्या कितनी आसानी से निकल आई, ये है भुजाओं की संख्या, और निकालने का ये फार्मूला है। आप लोग अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल बताते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, देखते हैं। एक समबहुभुज का आंतरिक कोण 140 डिग्री है, तो उसकी भुजाओं की संख्या क्या कितनी होगी। फार्मूला हमने बताया था, आंतरिक कोण बराबर n-2 गुणे में कितना बेटा 180 बटे में n। अगर n हटा देते हैं और बाकी का फार्मूला लिखा रहने देते हैं तो योग का फार्मूला हो जाता है, जैसे योग बराबर n-2 गुणे 180। इतना फार्मूला योग का होता है। योग किसका है, प्रत्येक आंतरिक कोण जिन्हें उनका कुल योग, उसका फार्मूला ये दिया होता है। चलिए अब इसमें मान रख देते हैं, इसका मान कितना हो गया 140, n-2 का मतलब n-2 हमको दिया नहीं n, इसलिए ऐसे छोड़ देंगे, गुणे में 180 बटे में n। दोनों तरफ से देखो जीरो कट रहा, काट दो, 2 से कट रहा, यहाँ 7 आ गया, यहाँ पे कितना बचा 9। अब देखो n से इधर डिवाइड करेंगे, वो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 7n, और 9 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 9n माइनस
18। अब देखो 9 में से 7 चला जाएगा तो कितना बचेगा 2, और यहाँ पे 18 अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना बचेगा, n बराबर कितना बचेगा बेटा 9। हमारा राइट आंसर हमारे सामने दिया होगा और हमारा आंसर आ भी जाएगा। देखो कहीं दोनों 9 है, ये देखो आपके सामने दिया हुआ। और इसमें कितनी भुजाएं होंगी, इसमें 9 भुजाएं होंगी। अब पिछले वाले में कितनी थी, 12 थी। शायद आप लोगों ने देखा हो, नहीं देखा हो तो फिर से जाके देख लीजिए। और अगर वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो इसको कॉपी पर भी नोट करते रहे, फार्मूले मेरे पास अच्छे अच्छे हैं, ठीक है। और इन फार्मूलों को नोट करेंगे तो आपके जीवन में भी ये काम आएंगे। और एक काम छोटा सा मेरा कर दिया करें, इसको अगर देख रहे हो तो लाइक कर दें, अगर कुछ समझ में आ रहा हो तो ये भी बता दें समझ में आ रहा है, कमेंट कर दिया करें। और अगर तुम्हारे कोई दोस्त हो तो उनको भी शेयर कर दें, ना हो तो मत करिएगा क्योंकि बाकी फिर दुश्मन होंगे। और क्या, अगर दोस्त हैं तो शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, अगर मदद करना चाहते हो तो, अगर पढ़ने लिखने वाले बच्चे आपके दोस्त हैं तो, ठीक है, ओके। क्योंकि मैं ज़बरदस्ती नहीं करता ना कि तुम शेयर कर दो शेयर कर दो, शेयर करोगे तब जो कोई दोस्त होगा तुम्हारा अपना होगा तभी तो करोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अपना अगला सवाल देखते हैं। किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है। उदाहरण के लिए ऐसे अगर आयत है तो अगर लंबाई है, चौड़ाई है x, तो ये x+1 ऐसे, ठीक है। और दिया हुआ इसका परिमाप कितना दिया हुआ, देखो इसका परिमाप 18। तो फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट l+b, ये परिमाप बराबर कितना हो गया 18, ठीक है। यही दिया, देखो परिमाप बराबर कितना दिया है 18, तो हमने परिमाप बराबर 18, तो यही तो परिमाप होता है। अब देखो 2l की जगह कितना है x+1, और ये क्या है b, तो b की जगह पर x बराबर कितना 18। देखो x 2x हो गए, पहले 2 से इसे काट दो, सरल थोड़ा सा कर दो, 9, 1x और 1x 2x बराबर 9, 1 उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो कितना बचेगा 8, 2x बराबर 8, तो x बराबर 4। हमसे कहा जा रहा है आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो अगर ये हो गई 4 तो 4 में 1 जोड़ दो, कितना हो गया, ये हो गया 5। तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है बेटा, क्या पता है, क्षेत्रफल बराबर l गुणे b, मतलब 5 गुणे 4, 5 चक्कू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ढूंढ लो, ये देखो हमारा आंसर हमारे सामने दिया हुआ है। कितना आसानी से लग सकता है सवाल अगर आप लोग ध्यान से देखो तो। और पिछले वीडियो में मैंने इनके फार्मूले भी बताए थे, अगर ना देखा हो तो दोबारा जाकर देख सकते हो। इसमें कोई भी पैसा खर्च नहीं होता है, बस इतना ध्यान रखें कि एक कहावत कही गई है, कर्महीन सपने सुख नहीं। अगर कर्महीन व्यक्ति है तो उसके सब सुख नहीं उसके पास होगा कभी भी, ये याद रखिएगा। इसलिए कर्म करें तभी सुख मिलेगा, वरना रोते रहोगे हम बेरोजगार हैं हम बेरोजगार हैं। इसलिए रोइए नहीं, करके दिखाइए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 7:2:6 हो तो त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण कितना होगा। तो इसका एक इजी वे में एक बता दें आपको। जैसे मान लेते हैं ये त्रिभुज दिया हुआ है हमारा, इसमें कोई एक ये 7x है, ये 2x है और ये कितना है 6x है। तो कहा सबसे बड़ा कोण, तो सबसे बड़ा कोण तो यही होगा, ठीक है। लेकिन तीनों कोणों का योग होता है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180। ये एंगल मान लेते हैं ये A है, ये B है, ये C है, तब ठीक है। तो तीनों का 180 होता है, ये हो गया 7x, ये हो गया 2x, ये हो गया 6x बराबर कितना हो गया 180। 7 2 9 6 15x बराबर कितना हो गया बेटा 180। 15 से काट देते हैं, 15 1 15, 15 दूनी 30, x बराबर 12 आ गया। कितना आ गया 12 हो गया हमारा उत्तर। अब देखो इसमें बड़ा क्या है 7x, तो बराबर 7 गुणे 12 कितना हो गया 12 सत्ते 84। सबसे बड़ा कोण कितना होगा 84। ये हमारे सामने हमारा उत्तर दिया हुआ। देखो कितना आसान है। आप लोग चाहो तो बहुत आसानी से लगा सकते हो, ना चाहो तो कुछ भी नहीं होगा, बैठे रहोगे और क्या, लगा थोड़ी पाओगे। लगाने के लिए क्या चाहिए हम लोगों को, मेहनत चाहिए, लगन चाहिए, और लगन नहीं होगी तो आप सवाल नहीं लगा पाओगे। चलो हम लोग अपना अगला सवाल देखते हैं कि हमारा अगला सवाल कैसे लगेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। लिखा है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि प्रत्येक लंबाई और चौड़ाई दोनों 1 मीटर बढ़ा दी जाती हैं तो उनका अनुपात, ये देखो सामने लिखा है मीटर बढ़ा दी जाती, कितना
दोनों 1 मीटर बढ़ा दी जाती हैं तो उनका अनुपात 10 अनुपात 7 हो जाता है। वास्तविक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वास्तविक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए देखो अब क्या होगा, देखो पहले वाला ज्ञात करना है, बाद वाला ज्ञात थोड़ी करना है। तो हम पहले आयत बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? आयत। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? आयत बनाते हैं। अब इसमें कहा गया है अनुपात के साथ एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। ये 3x है और ये 2x है। तो कहा गया है 3x बटे 2x, प्रत्येक में एक एक जोड़ दिया गया। प्रत्येक में कितना जोड़ दिया गया है? एक एक जोड़ देने पर अनुपात कितना हो जाता है? 10:7। 10:7 हो जाता है। अब तिरछी गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 या 21x प्लस 7 बराबर 20x प्लस यहाँ पे कितना? 10। उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। तिरछी गुणा होती है, तिरछी गुणा ही कर रहे हैं। 20 21 में से चले जाएंगे तो x बचेगा और इधर 7 10 में से चले जाएंगे तो 3 बचेगा। तो x बराबर 3 आ जाएगा। अगर x का मान 3 है तो 3x बराबर 3 तिया 9 हो जाएगा और यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो 9 अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है बढ़ जाती है तो उनका अनुपात कितना हो जाता है? वास्तविक आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल बराबर L इंटू बी होता है, मतलब 9 गुणे 6 होता है। 9 छाक 54। हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा? 54। क्या हमारा यहाँ पे कहीं 54 दे रखा है? हमें कहीं भी यहाँ पर 54 नहीं दे रखा है, अर्थात हमारा राइट आंसर हमारे सामने होगा। क्योंकि कहा जा रहा है वास्तविक आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? तो वास्तविक आयत तो हमारा जो पहले वाला है वो होगा। अगर हमसे पूछा जाए जो अब क्षेत्रफल है वो क्या होगा, अगर आपसे पूछा जाता तो अब क्षेत्रफल हमारा हम लोग को जो बढ़ जाएगा तो वास्तविक उसका अनुपात कितना हो जाएगा? 10 मीटर। देखो 1 मीटर बढ़ा दी जाती है तो ये 10 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमसे पुराने वाले का ही पूछा गया, जो वास्तविक था उसका पूछा गया था, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं, जो हमारे पास अगला सवाल है उसमें क्या है? एक आयत का परिमाप, ये देखिए लिखा है परिमाप, ये आपके सामने लिखा। एक आयत का परिमाप 160 मीटर है और उसके दो आसन्न भुजाओं की लंबाइयों के बीच अंतर कितना है? 48 मीटर है। एक वर्ग की भुजा का माप ज्ञात कीजिए। जो वर्ग की भुजा, एक नया आ गया सवाल। देखो ये इतना दे रखा है, अब इसमें कहा एक वर्ग की भुजा, एक अगला सवाल है इसी में ही जुड़ा हुआ। एक वर्ग की भुजा का माप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इस आयताकार क्षेत्र के क्षेत्रफल के बराबर है। मतलब वर्ग का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल है बराबर। भुजा अगर पता चल जाए वर्ग की तो हमको वही बता देनी है। भुजा की माप ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न है। भुजा की माप ज्ञात कीजिए। तो देखो बहुत आसान सा है, इसको थोड़ा सा मिटाल देते हैं। अब देखते हैं परिमाप यहाँ पे दिया हुआ है। तो परिमाप होता है 2 ब्रैकेट L प्लस बी बराबर 160 मीटर। अब यहाँ पे देखो जो लंबाई और चौड़ाई का अंतर मान लेते हैं, L अगर है L x मान लेते हैं, x प्लस 48 मान लो, और b क्या है? x है, क्योंकि इससे ज़्यादा है ना, इसलिए अब इसमें हम मान रख देते हैं। देखो 2 से अगर इसे काट दें तो कितना हो जाएगा? 80। L प्लस बी बराबर 80। तो L का मान क्या है? x प्लस 48 प्लस x बराबर कितना? 80। अब इसमें से x और x कितने हो जाएंगे? 2x। अब 80 में से अगर हम 40 घटाते हैं तो 40 बचे। 40 में से अगर हम 8 घटाते हैं तो कितना बचेगा? 32। 2 से इसे काट दो, कितना हो गया? 16। x बराबर 16। अब हमसे कहा जा रहा है x का मान हमारे पास 16 आ गया प्रेजेंट टाइम। सब लोग आप लोग देख लीजिए कायदे से। अब लिखा है दो आसन्न भुजाओं की लंबाइयों के बीच के अंतर, एक वर्ग की भुजा की माप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर हो। अब हमको देखना ये है इसका क्षेत्रफल हो कितना सकता है। देखो ये हमारे पास एक आयत दिया हुआ, एक आयत, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी होगी? चौड़ाई पहले तो हमें 16 दी है। 16 में अगर 48 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा? देखो 16 में अगर 48 जोड़ दें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? देखो कितना होगा भाई? देखो 16 और यहाँ पे कितना? 48। 8 और 6 14 के 4 हासिल कितना? 1। तो 64 हो जाएगा कि नहीं? 64 हो जाएगा। अब इनका क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है, अर्थात L इंटू बी बराबर भुजा स्क्वायर, ये बात बताई गई है। तो लंबाई हो गई 64 गुणे 16
बराबर ए स्क्वायर। जब स्क्वायर हटाते हैं तब अंडर रूट लगाते हैं, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 64 गुणे 16। 64 से 8 बाहर आया और 16 से 4 बाहर आ गया, तो कितना हो जाएगा जरा देखो, 32। तो हमारा राइट आंसर जो भुजा है वो कितनी आ जाएगी, 32, है ना। इजी है, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो इजी। लेकिन इसमें 2 सवाल हैं, पेपर में आजकल ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, पहले एक सवाल दे देंगे और उसके बाद उसी में एक दूसरा सवाल अटैच कर देते हैं, कहते हैं अब इसका मान ज्ञात करके दिखाइए, ठीक है। तो आजकल ऐसे ही सवाल आते हैं, तो 2 सवालों का सीक्वेंस अक्सर तुम्हें पेपर में मिलेगा, चाहे आप 10+2 की परीक्षा दे रहे हो, चाहे आप अभी एनटीपीसी की परीक्षा दे रहे हो या कोई भी परीक्षा दे रहे हो, आजकल ऐसे ही समावेश होता है 2 प्रश्नों का एक साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं अपना। आयाम 80 मीटर गुणे 60 मीटर के एक आयताकार क्षेत्र, देखो ये लिखा है, आयाम मतलब भुजाएं होती हैं, 80 मीटर और 60 मीटर के एक आयताकार क्षेत्र के भीतर एक दूसरे के लंबवत चलने वाली 5 मीटर चौड़ी 2 सड़कों को बनाया जाता है। उन पर 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कंकड़ डालने की लागत कितनी होगी, ये एक सवाल हमसे पूछा गया। तो सबसे पहले हमको देख लेना होगा ये बनेगा कैसे। तो सबसे पहले ये ऐसे बनता है, ऐसे, ये एक आयत है, इसमें एक ऐसे रास्ता गई है और एक ऐसे रास्ता गई है, ठीक है, ये बीचों बीच में ऐसे रास्ता गई, देखो ये बताया गया है, दूसरे के लंबवत, तो ये लंबवत है रास्ता, ठीक है। तो इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो ये लंबाई ये 80 मीटर है, ये ऐसे 80 है, और ये कितनी है 60, ये चौड़ाई कितनी है 60 है, ऐसे 60 है, ठीक है। रास्ता 5 मीटर चौड़ा है, रास्ता कितना है, दोनों रास्ते 5-5 मीटर चौड़े हैं। तो देखो ध्यान दो, इसमें कोई डरने की बात नहीं है, इसमें आपको समझना केवल इतना है कि जो आयत होता है उसका क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है बेटा, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो जो ये रास्ताएं दे रखी हैं होती तो आयत ही है, तो पहले इस रास्ता का, जो ये रास्ता दे रखी, इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 5 गुणे 80, ये हो गई इस रास्ते का क्षेत्रफल, प्लस अब इस रास्ते का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, इसकी लंबाई कितनी 60 गुणे 5, तो ये दोनों, जिसका क्षेत्रफल भी हो गया इसका क्षेत्रफल हो गया। लेकिन एक चीज बेटा थोड़ी सी डाउट में है, ये तो को बता देता हूँ, ये जो बीच में चौकोर खाना आता है ये 2 बार हम लोग पढ़ गए, लेकिन पढ़ना कितनी बार है, 1 बार। ये 5 का वर्ग है, तो इसमें से 5 का वर्ग घटा देंगे 1 बार, ठीक है। तो हमारा जो अब उत्तर आएगा वो राइट आंसर होगा। अब 5 और 8 की गुणा कितना है, ये 400, 5 8 40 होता है, ये 0 400, 6 पंचे 30 होता है, तो कितना हो जाएगा 300 माइनस 25, तो 700 में से 25 जाएंगे तो 675 बचेंगे, ये 675 मीटर स्क्वायर, ये हमारा आ गया क्षेत्रफल, किसका, रास्ता का क्षेत्रफल आ गया हमारा, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, उस पर 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कंकड़ डालने की लागत कितनी होगी। तो जब कभी भी तुम्हें लागत पूछे तो क्षेत्रफल से गुणा कर दो, ठीक है। तो लागत बराबर क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, 675 गुणे में कितना 10, जब गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 6750, ठीक है। देखो कहीं 6750 कहीं उत्तर है 6750, ये हमारा राइट आंसर, हमारे पास आंसर हमें मिल गया, ठीक है। इस प्रकार तुम लोग सवालों को इन्हें लगा सकते हो। अब लिखा हुआ है एक आयताकार खेत की लंबाई, देखो लंबाई दे रखी है, लंबाई कितनी है 53 मीटर और चौड़ाई दे रखी है 28 मीटर, प्रति वर्ग मीटर ग्रास ब्रेड लगा बिछाने की लागत 27 रुपये है, कितनी है 27 रुपये। तो पूरे खेत में ग्रास बिछाने की लागत कितनी होगी, देखो जब कभी भी किसी भी तल पर कुछ भी बिछाना हो तो क्षेत्रफल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जितनी प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से खर्चा आ रहा हो। तो इसमें 27 रुपये के हिसाब से आ रहा है, तो हमारा राइट आंसर कैसे निकाल सकते हैं, देखो हम आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, आयत का क्षेत्रफल, ये आयत है मान लेते हैं, इस आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई कितनी है देखो 53 गुणे 28। अब हम लोग 53 और 28 की अगर जल्दी से गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, जरा देखो भाई सभी लोग कितना हो जाएगा, 28 तिया 84, 28 तिया कितना होता है 84। चलो मैं करके दिखा देता हूँ, क्योंकि आप लोग कहेंगे सर इतना 28 का पहाड़ा ही नहीं आता, तो हम कर देते हैं 28 और 53 की गुणा नीचे साइड में कर देते हैं, आप लोगों को जल्दी पड़ जाएगा। 8 तिया 24 के 4 हासिल 2, 40 और 2 कितना होता है 42, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 और 10 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 4 8 4 1
ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4 8 4 1 14 84। अगर हम इसकी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 84। ठीक है, अब अगर हम लोग ध्यान से देखें एक बार फिर से, अच्छा आप लोग चेक कर लो क्योंकि आप लोगों को कहीं कोई दुविधा ना रह जाए। फिर से देख लेते हैं, 8 या 24 के 4 हासिल कितना 2, 8 पंचे 40 और 2 42, 2 से 6 और 5 दूनी 10, तो कितना आ गया बेटा 1440। 1440 कितना मीटर स्क्वायर था। अब इसमें 27 रुपए की दर से क्या बिछाना है, लागत से घास बिछानी है। तो कुल लागत, अभी मैंने पिछले सवाल में बताया था, कुल लागत कैसे निकालते हैं, गुणा कर देते हैं 1440 गुणे में कितना 27। अब तुम लोग गुणा कर लो, गुणा करना तो आता है, 1440 गुणे में कितना 27। हम कर देते हैं, देखो 27 मैं करके दिखाता हूँ। 0 7 चको 28 हासिल 2, 28 2 30 का 0 हासिल 3, 7 3 10। अब 2 से कर लो, 0 8 8 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जरा देखो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 8 8। ठीक है, और यहाँ पे कितना, देखो यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 8 8 और यहाँ पर भी 8, यहाँ पर कितना बेटा 3। अब फिर से मैं एक बार तुम लोग करके दिखा देता हूँ। 0 7 चको 28 का 2, 28 का 8 हासिल 2, 7 चको 28 2 30 का 0 हासिल 3, 7 एकम 7 3 10। अब 2 से कर देते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 2 चक्कू 8 2 चक्कू 8 2 एकम 2, गुणा कर देते हैं 0 यहाँ पे 8 8 8 और यहाँ पर 2, देखो ये इसके नीचे 8 है, देखो ध्यान से 8, इसके नीचे 8 ये लिखा, इसके नीचे 8 ये लिखा और 2 1 3। तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा 38 88 0। तो हमारा राइट आंसर जो ये है, इसमें कहीं दिया हुआ नहीं दिया हुआ, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हमारा राइट आंसर हो जाएगा और हमें पता चल जाएगा हमारा आंसर क्या है। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज का आधार 9 मीटर और इसका क्षेत्रफल इतना है। समकोण क्षेत्रफल कितना 81। तो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें। तो फार्मूला बहुत आसान है, हमने पिछली बार बताया था, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे में क्या होता है ऊंचाई। तो क्या 1/2 गुणे आधार कितना है 9, गुणे में ऊंचाई कितनी 81। ठीक है, एक मिनट, क्षेत्रफल 81 है बेटा, ये नहीं है, इसे हटा दीजिए, ये एच कर दीजिए। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, देखो 9 से कटता है, 9 नेमा 81, 9 दूनी 18, एच बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 18। समकोण त्रिभुज का की जो ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी 18 हो जाएगी। देखो 1/2 गुणे आधार है 9 गुणे ऊंचाई कितनी है एच, यहाँ पे एच ऊंचाई होगी। ठीक है, इसको देखो हटा देते हैं क्योंकि तुम लोग डिस्टर्ब हो सकते हो। ये देखो इसे हटाओ। ठीक है, अब देखो मैं पेन ले लेता हूँ, ये लो। अब देखो फिर से देखो, क्षेत्रफल 81 था, 1/2 गुणे आधार 9 एच, 9 नेमा 81, 2 से गुणा कर देंगे 18, हमारा राइट आंसर आ जाएगा। इसमें कहीं पर दे रखा है, नहीं दे रखा है, तो ये डी ऑप्शन होगा, इनमें से कोई नहीं हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। 2 वृत्तों की परिधियों के बीच अंतर 132 सेंटीमीटर है। तो छोटे वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। तो देखो 2 वृत्त हैं, ठीक है। अब इसमें परिधियों का अंतर है, तो देखो 2 पाई r1 स्क्वायर माइनस 2 पाई r स्क्वायर। 2 पाई r होता है, 2 पाई r होता है, 2 पाई r1 और r2 बराबर 132 दे रखा है। ठीक है, क्योंकि देखो 2 पाई r, क्योंकि परिधि का ये तो होता है माइनस 2 पाई r, तो r है अलग अलग, तो 1 2 हमने कर दिया, 2 पाई कॉमन ले लिया, तो हमारा ये उत्तर बन गया। अब देखो 2 पाई का मान कितना 22/7 और r1 में से r2 घटाना है, तो उसमें से एक दे रखा है, एक नहीं दे रखा है, तो r1 माइनस 14 बराबर कितना 132। अब देखो 22 की 6 से गुणा करने पर 132 आता है, 2 से इसकी गुणा कर देंगे, भाग कर देंगे तो कितना 3 आ जाएगा, 7 या 21 हो जाएगा। r1 माइनस 14 बराबर 7 या 21। अगर r1 बराबर इधर 21 14 इधर ले जाएंगे तो इसमें जुड़ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 35। r1 कितना हो जाएगा 35। देखो अब देखो इसमें बड़े वृत्त की त्रिज्या निकालनी, 14 21 30 डी 35, तो इसमें 35 ऑप्शन नहीं, तो हमारा ये क्या होगा, इनमें से कोई नहीं हमारा राइट आंसर हो जाएगा और हमारा उत्तर आसानी से आ जाएगा। एक सवाल ये आपके सामने दिया हुआ, एक आयताकार
जो एक आयताकार कोई चीज़ है उसकी लंबाई, ये देखो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्रमशः ये सामने दे रखा है। इनके परिमाप और क्षेत्रफल का अनुपात भी आपके सामने है। आयताकार की लंबाई कितनी होगी, तो ध्यान दीजिएगा L बराबर हो गया 5x और B बराबर हो गया 2x। अब देखो परिमाप और क्षेत्रफल का है तो 2 ब्रैकेट L प्लस बी बटे, ये हो गया परिमाप बटे में क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई, बराबर कितना अनुपात है 1/3। अब देखो यहाँ पर 2 ब्रैकेट L प्लस बी है, लिखा रहने दीजिए। अब L का मतलब 5x और 2x 7x हो जाएगा, 2 गुणे 7x बटे 5x गुणे 2x बराबर कितना हो जाएगा 1/3। अब देखो ये x और ये x कर गया, ठीक है, 7 दूनी 14, ये दो, ये देखो 7 दूनी 14 हो गया, नीचे 2 और 2 पहले काट दो तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा 2 और 2 कट गया, x और x कट गया, यहाँ क्या बचा 7। अब ये क्या बचा 5, है ना, देखो ध्यान से देखेंगे तो 7 ऊपर बचा है और नीचे कितना बचा है 5, तो 5x नीचे है ना, देखो ऐसा हो जाएगा, 7 नीचे 7 या 21 हो जाएगा और 5x ऊपर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 21 बराबर 5x, ठीक है। अब अगर इसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा x बराबर 5x बराबर, है ना। अब देखो और हमें 5x का मान ही चाहिए, ये हमारा राइट आंसर भी हो गया, हमें 5x का ही तो मान चाहिए था। देखो आयत की लंबाई तो 5x है, 5x बराबर कितना हो गया 21, हमारा राइट आंसर हमारे सामने दे रखा है 21 यूनिट और हमारा राइट आंसर हमारे सामने आ गया। कितना आसान है। अब आगे देखना ये है कि जो भी इसमें सवाल दिए हुए हैं इनको आप लोग आसानी से लगा लीजिए और समझ लीजिए इनको कैसे कैसे लगाना है। बस मेरा केवल इतना ही कहना है कि जो सवाल मैंने बताए हैं इनको आप 1-2 बार रिपीट करें, रिपीट करके देखें, समझें। समझने पे सारे सवाल समझ में आ जाएंगे, क्योंकि ये मेंसुरेशन है, इसमें फार्मूले पर ही सब कुछ चलता है। आप फार्मूले जो मेरा पिछला वाला वीडियो था इसको देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा कि ये सवाल कैसे लगे हैं और हमको कैसे लगाना है। इस वाले वीडियो में हमने उनके और भी कुछ उदाहरण दिए थे, आप लोगों ने देखे हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हों तो लाइक कर दीजिएगा और लोगों को सब्सक्राइब कर, अपने ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।